हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर राजीव सर। मैं आज आपको बिहार बोर्ड विषय गणित का पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ाने के लिए आया हूं। आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित परिभाषाएं, सूत्र और इसकी जो चीज़ें हैं, इसमें आने वाली चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, और बहुत ही आसान तरीके से, और बिहार बोर्ड 2027 को देखते हुए जहां हर हाल में मेरे बताए हुए एक एक क्वेश्चन गारंटेड के साथ, गारंटी के साथ टकराएंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, आप पढ़ेंगे हमसे पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप हमसे पढ़ेंगे। आइए, दो का मतलब तो आप जानते ही होंगे, दो होता है। चर का मतलब क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक को हम लोग चर कहते हैं। चर का मतलब होता है ए बी सी डी, इस तरह से जेड तक को हम लोग चर कहते हैं। मतलब रैखिक समीकरण में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिसमें हर हाल में आपको ए से लेकर जेड तक में कम से कम दो चीज़ें नज़र आएंगी, दो चर नज़र आएगा। यानी कि एक्स नज़र आएगा, वाई नज़र आएगा, ए नज़र आएगा, बी नज़र आएगा। ऐसा उस प्रश्न में कम से कम दो चर जरूर होंगे। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब आपको बताया गया था घात एक, और घात एक, और आपको घात के बारे में बताया गया था कि घात हमेशा चर यानी कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक के दाहिने ओर, दाईं ओर ऊपर होगा। दाईं ओर, एक्स का दाईं क्या कहलाएगा बताइए? ये कहलाएगा। इसके ऊपर होगा, कितना होगा? घात एक होगा। और घात एक लिख करके नहीं आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद समीकरण। समीकरण का अर्थ क्या होता है? बराबर करना। समीकरण का अर्थ क्या होता है? बराबर करना। समीकरण, समी मतलब होता है बराबर, समी मतलब होता है बराबर, करण का मतलब होता है करना। बराबर करना का ये रहा आपका चिन्ह। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे उसमें आपको इस प्रकार होगा: a + b = 4, 2a - 2b = 14, 2a - b = 14, x + y = 6, x - 2y = 10। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बताइए a + b = 4 में कितने चर हैं? तो दो चर हैं। कौन कौन? a और b। और रैखिक का मतलब होता है घात एक, ए बी सी डी पर दाईं ओर ऊपर की तरफ, और बीच में है बराबर। मतलब यह है समीकरण। जब क्वेश्चन में ही बराबर दिया हो तो हम समझते हैं कि यह समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा, 2a - b = 14। यहाँ पर दो चर कौन है? a और b। उस पर घात क्या है? एक। बीच में क्या है? बराबर। बीच का अर्थ पूरी तरह से मिडिल नहीं, बीच का अर्थ पूरी तरह से मिडिल नहीं, ये बात याद रहे आपको। ठीक है। एक भी पद के बाद आ जाएगा तो चलेगा। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा करके देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए। ए बी सी डी का कितना है? 2, एक्स और वाई। उस पर घात कितना है? 1। और क्वेश्चन में क्या है? बराबर पहले से मौजूद है, इसीलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है:
आइए, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वो दो समीकरण मिल करके एक क्वेश्चन दिखाई देगा, दो समीकरण मिल के एक क्वेश्चन दिखाई देगा। मतलब x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 14। अब आप देखिए, ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2, ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण मिल करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। 9th क्लास में एक समीकरण से एक क्वेश्चन बनता था, यहाँ दो समीकरण से एक क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए यह रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। युग्म, यह रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा? युग्म कहलाएगा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जब भी आएगा जोड़े में आएगा, दोनों मिल करके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे उसमें हर हाल में दो चर होंगे, समीकरण भी होंगे, रैखिक समीकरण होंगे, बट दो चर वाले दो रैखिक समीकरण मिल करके एक क्वेश्चंस को आपका बनाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले इसके कुछ जो इसमें आने वाले जो कुछ फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। दो चर वाले गुरु सो गया हुआ है, हाँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये 9th क्लास में पढ़ना था। उस समय एक ही समीकरण हुआ करता था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। उसको थोड़ा सा हम लोग इस बार डीपली पढ़ेंगे। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसको आप समीकरण 1 मानते हो, तो ये समीकरण 1 है, इसीलिए इसका सही नाम हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं दोनों समीकरण मिल करके एक रैखिक समीकरण युग्म बनाता है। तो दो चर वाले, पॉइंट नंबर 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। आप देख रहे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग बराबर के बाद 0 होना चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं बराबर के बाद 0 नहीं है, फिर भी ये मैथ बन जाएगा, ये प्रश्न बन जाएगा। अगर आप सूत्र के अकॉर्डिंग जाते हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी जाते हैं तो प्रश्न बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों क्वेश्चन का x बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहे, एक का बाईं ओर है दूसरे का भी बाईं ओर रहे, दूसरे का y बाईं ओर है, पहले का y बाईं ओर है तो दूसरे का भी y बाईं ओर रहे। पहले का अंक जिसको अचर पद कहते हैं अगर बराबर के बाद है तो दूसरा भी रहे, इस प्रकार भी बन सकता है। रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के दो तरीके हैं, दो विधि हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के दो विधि हैं। पहला विधि जो है वो आपका है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, और दूसरा जो है वो है ग्राफीय विधि। दूसरा जो है वो है ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि हैं। पहला बीजगणितीय विधि
और दूसरा ग्राफीय विधि। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आज इसको यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।